आज हम आपको जिले के गांव डिंग के एक ऐसे सरकारी स्कूल से रूबरू करवा रहे हैं जिसने पढ़ाई करने के तौर तरीकों में सिरसा ही नहीं शायद प्रदेश भर के प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजकीय कन्या हाई स्कूल डिंग की, जहां कठिन विषय माने जाने वाले गणित विषय से बच्चे दूर नहीं भागते बल्कि गणित के सवालों का झट से जवाब देते हैं। यह सब संभव हुआ है स्कूल में बनाए गए आर्यभट्ट गणित पार्क की वजह से। इस मैथ पार्क में पहली से 10वीं क्लास तक के विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने वाले मैथ के सभी फार्मूलों को प्रैक्टिकल रूप देकर बनाया गया है, जिनकी सहायता से बच्चे खेलते खेलते मैथ की थ्योरी को आसानी से कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि स्कूल में बने पार्क सहित अन्य हाईटेक सुविधाओं पर सरकारी धनराशि खर्च नहीं हुई है। इस कार्य में गांव के ही बिमल प्रसाद जैन पुत्र गुलजारी लाल जैन द्वारा संचालित बिमल सरोज चैरिटेबल सोसाइटी नई दिल्ली ने पूरा आर्थिक सहयोग किया है। हालांकि वर्तमान में वह दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन अपनी कर्मभूमि के लिए किए गए इस अनूठे प्रयास की सभी सराहना कर रहे हैं। गणित पार्क बनाने में गणित के गणित प्रवक्ता गुणसागर जैन का भी विशेष योगदान है। आज जिला गणित विशेषज्ञ नीरज पाहुजा डिंग डाइट से विषय एक्सपर्ट चंद्र प्रकाश स्कूल में पहुंचे और गणित पार्क का अवलोकन किया। उन्होंने पार्क को विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए लाभकारी बताया। गणित पार्क पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यह स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नाम पूनम स्वामी है और मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। ये हमारे स्कूल में जो पार्क बनवाया गया है ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि जो चीज़ें हम है ना मैथ्स की बुक्स में देखते हैं या हमें ना बोर्ड पे करवाया जाता है, उसमें हमें ज़्यादा समझ नहीं आता। जो हमारे सामने अगर हमारी कुछ चीज़ें दिखाई जाएंगी वो हमें ज़्यादा समझ आएंगी। जैसे कि त्रिभुज हमें वहाँ पे बनवा के दिखाया जाता है बोर्ड पे, वो हमें इतना समझ नहीं आता। अगर हम त्रिभुज या कोई और भी आकृति अगर है ना सामने देखेंगे या उनके जो भी सूत्र है वो उन्हें देखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आएगा। प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा समझ आता है और जो हमें बोर्ड पे करवाया जाता है वो ज़्यादा समझ नहीं आता। प्रिया हूँ, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मैथ पार्क से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। मैथ पार्क हमारी जो क्लासें लगती है वो मैथ पार्क में ही लगती है। अब हम कोई चीज़ इस पार्क में देखते हैं तो हमारे वो दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है, हमें उससे रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो हमें अच्छे से समझ में आती है, वो हमें ज़्यादा समय तक याद रहती है। अब कोई चीज़ हमें कोई समझाता है या बताता है तो हम कुछ समय के बाद वो चीज़ भूल जाते हैं। अब इस मैथ पार्क में हमें सारी चीज़ें को प्रैक्टिकली देखने को मिलता है, जिससे हमें वो चीज़ ज़्यादा समय तक याद रहती है, हमें अच्छे। मेरा नाम मुस्कान है और मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैथ एक ऐसा विषय है जो बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन जब हमारे स्कूल में मैथ पार्क बना है तो उससे हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली हैं। जैसे जो मैथ के सूत्र होते हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं, लेकिन अगर हम वही चीज़ें मैथ पार्क में देखते हैं तो हमें बहुत आसानी से याद रह जाती हैं। जब उनके चित्र देखते हैं तो उनके हमें पता चलता है ये कौन सी क्या साइड है या कौन सी आकृति है। तो मैथ पार्क का हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। जो हम लेसन बुक में पढ़ते हैं तो हमें याद नहीं रहती है ये कौन सी आकृति है, कौन से सूत्र, लेकिन जब हम फ्री टाइम में या घूमने आते हैं या टीचर हमें लेके आते हैं तो वो हमें एक एक चीज़ समझाते हैं, तो जिससे हमें बहुत ज़्यादा आसानी से याद भी रहते हैं। और बहुत चीज़ें जो ऐसी हैं जो हमने कभी नहीं देखी हैं या नहीं पढ़ी हैं वो भी चीज़ें हमें बहुत सारी सीखने को मिलती हैं। मैं गुणसागर जैन राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में गणित प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। हमारे स्कूल में श्री बिमल प्रसाद जैन द्वारा संचालित बिमल सरोज चैरिटेबल सोसाइटी के आर्थिक सहयोग से एक आर्यभट्ट मैथ पार्क का निर्माण किया गया है। इस पार्क में बच्चों को गणित विषय समझाने के लिए बहुत ही उचित और अच्छे साधनों का प्रयोग किया गया है। जैसे हमें कोई 3D आकृति समझानी है, घनाभ समझाना है, तो उसके बहुत ही अच्छे 3D चित्र बनाए गए हैं। इस पार्क के सहयोग से इस पार्क के द्वारा बच्चे गणित को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। पार्क में पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा के गणित के सभी फॉर्मूलों का बहुत ही विस्तृत तरीके से समझाया गया है। क्या बेनिफिट होगा इस पार्क से विद्यार्थियों में? इस पार्क में बच्चे कुछ चीज़ों को लाइव देखकर समझेंगे। हम बच्चों को कक्षा में सीधा फॉर्मूले से समझाते हैं तो बच्चों को समझ नहीं आएगा। बच्चे यहाँ कुछ करके देखेंगे फॉर्मूलों को, जैसे 3 डायमेंशनल
चीज़ें होती हैं उनको स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। वृत्त क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, घन का आयतन कैसे निकालते हैं, इन चीज़ों के बारे में बच्चे डिटेल में जान पाएंगे। सर मैं रवेल सिंह हूँ, मुख्य अध्यापक स्कूल का, गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल डिंग। ज़्यादा बेनिफिट है, जो बच्चे जैसे सिर्फ किताब से पढ़ते हैं उसको अच्छी तरह से नहीं समझ पाते, लेकिन यहाँ जो 3D आकृतियाँ हैं, जो मॉडल हैं, जो फार्मूलास लिखे गए हैं और बच्चों को जिस तरीके से समझाया गया है यहाँ पर एक चीज़, उससे उसका बेहतर लाभ ले सकते हैं। ट्रस्ट द्वारा एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया है। बहुत बड़ा प्रयास श्री विमल सरोज चैरिटेबल ट्रस्ट है हमारा, डिंग मंडी से संबंधित हैं। वो आजकल दिल्ली में रहते हैं वो, तो जैसे उनकी मातृभूमि थी ये, उस मातृभूमि का उन्होंने सजदा किया यहाँ पे, बहुत पैसा लगाया है। आस पड़ोस के जो गांव हैं, दूसरे स्कूल हैं, वहाँ भी वो काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनकी एक ही ख्वाहिश है कि इस क्षेत्र के बच्चे हर एक फील्ड में आगे बढ़े। जैसे मैथ पार्क का निर्माण करवाया गया है, इन्वर्टर, बैटरी, बच्चों के लिए जो भी चीज़ चाहिए उनको कहने की ज़रूरत होती है, बच्चों के बूट, जुराब तक, यूनिफॉर्म तक हर एक चीज़ उपलब्ध करवाई है। आसपास के गांव में भी लाइब्रेरी या जैसे कंप्यूटर लैब है, यहाँ भी कंप्यूटर लैब में उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया है। नीरज पाहुजा, डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज मुझे गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिंग में आने का मौका मिला। यहाँ पर मैंने देखा कि एक मैथमेटिक्स पार्क डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत ही बढ़िया मैथमेटिक्स पार्क है, और यहाँ का स्टाफ है, उन्होंने काफ़ी एफ़र्ट्स किए हैं इसको बनाने में। और आज यहाँ पर आकर के मुझे आने का भी मौका लगा, और मैं ये देख रहा हूँ कि इस मैथमेटिक्स पार्क में 2D, 3D और बहुत सारी पिक्चर्स जिसके ज़रिए बच्चों को आसानी से गणित पढ़ाया जा सकता है, वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कक्षा 6ठी से लेकर के 10वीं तक के लगभग मुझे सारे यहाँ पर लेसन्स एक आकृति के रूप में या एक पार्क के रूप में पार्क में मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मेरे पीछे ही एक पाइथागोरस प्रमेय है, जो विद्यार्थियों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अगर विद्यार्थी यहाँ इसको देख करके करेगा या सीखेगा तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। मैं ये चाहूँगा कि इस तरह की एक्टिविटीज़ बाकी स्कूल्स भी करें। अगर वो मैथमेटिक्स पार्क नहीं बना पा रहे हैं कोई फंड की प्रॉब्लम के रीज़न से, तो एक मैथ लैब जरूर डिज़ाइन करें। उत्तर प्रकाश, डाइट डिंग सिरसा से मैंने पहले भी 1-2 बार यहाँ विज़िट किया है इस मैथमेटिक्स पार्क का, और आज पुनः यहाँ पर बहुत डिटेल में इस पार्क के बारे में जानने का मुझे मौका मिला। मुझे लगता है अब ये पार्क पूरी तरह से विकसित हो चुका है और पूरा डेवलप कर दिया है। हमारे यहाँ के जो मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं और गुण सागर जी हैं यहाँ पे, उन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रयास किया है। इस पार्क को देख कर के ऐसा माने कि इस प्रकार की कलाकृतियाँ जो मैथमेटिक्स में हम बच्चों को साधारण रूप से समझाने में कई बार असमर्थ होते हैं हमारे मैथ के टीचर्स, अगर इस प्रकार के पार्क में, जैसे हमने आज देखा कि बच्चे किस प्रकार से चीज़ों को सीख रहे थे, बहुत सारी बातचीत बच्चों के साथ हमने की, और किस प्रकार से छोटे छोटे कंसेप्ट, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, इस तरह हमने बच्चों से जानने की कोशिश की। तो इससे हमें ये एहसास हुआ कि बच्चे जब इस प्रकार की गणित की इस दुनिया में कदम रखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वाकई में इसका पार्क का सदुपयोग बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हो रहा है। तो मेरा तो सभी अध्यापकों से ये निवेदन है, हमारे न केवल जिला सिरसा के बल्कि हरियाणा के सभी अध्यापकों से निवेदन है कि मैथ के इस प्रकार के प्रयास लगातार करते रहें और हमारे बच्चों के लिए जितना हम कर सकें इस प्रकार की कोशिशें हमारी लगातार जारी रहें। और इस पार्क में आने के बाद ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं खुद एक गणित की दुनिया में हूँ और मैंने खुद यहाँ से बहुत सारा सीखा है। हालांकि मैं विज्ञान से संबंधित हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस गणित के इस पार्क में आकर के, और बहुत बहुत बधाइयाँ हों हमारे यहाँ के अध्यापकों को। और हरियाणा लेवल पे अगर मैं कहूँ तो ये इस प्रकार का एक अनोखा प्रयास है, और हम डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करेंगे कि इसी प्रकार की गतिविधियों को आगे भी जारी रखें और हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं उनको इसमें बहुत सारा लाभ मिले।